बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.45। अब ये 3.45 का बी पार्ट है। यहाँ पर हमें 40 मेल स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है। 3.46 क्वेश्चन जो है ये भी सेम है। यहाँ पर लोड का डाटा दिया हुआ है, यानी ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल है, वज़न का डाटा है और ये फ्रीक्वेंसी दी है। केबल, कितनी केबल है जिनका वज़न ये इस तरह है। इसमें से भी हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है। 3.47 क्वेश्चन है। यहाँ पर वेजेस यानी उजरतें दी हुई हैं एक्स की फॉर्म में और ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर दिए हुए। इसमें से भी हमने मॉड और मीडियन जो है ये फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्ट करते हैं। देखें ये 3.45 जो है ये वेज का डाटा है, वेट का डाटा है। अब इस डाटे से हमने फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इन दो वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, ये एक्स आ जाएगा। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये एक्स का कॉलम खुल गया। इस एफ के कॉलम को इस एक्स के कॉलम से ज़रब दे दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। सी एफ का कॉलम कैसे बना? पहले 3 में अगली वैल्यू जमा की 5, 8 आ गया। 8 में अगली वैल्यू जमा की 17, 17 में 12 जमा किया 29 एंड सो ऑन। सी एफ का कॉलम खुल गया। मीन आपने लेना है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब एफ एक्स का कॉलम जो है ये हमारे पास आ रहा है 5879 और यहाँ से समेशन एफ का 40। इन दोनों को आप डिवाइड करवा लें, ये आ जाएगा मीन। मीडियन के लिए फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी एफ एन बाई 2 से पता चलेगा आंसर कहाँ आता है। तो ये 20 आ गया। सी एफ के अंदर देखें ये 20 जो है यहाँ पर आ रहा है, इसे अंडरलाइन कर लें। इस क्लास में आपका आंसर आ रहा है। अब ये डाटा चूँकि क्लास लिमिट में है, हमने इसे क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। एक वैल्यू ये वाली जो है क्लास बाउंड्री में कैसे जाएगी? इन दो का डिफरेंस ले 1 आया, 1 को 2 पे तकसीम किया 0.5, इसमें से 0.5 निकाल दें, इसमें 0.5 प्लस कर दें। इसमें 0.5 निकलेगा तो ये आंसर होगा 144.5। ये 144.5 लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है ये होएगा 12 और सी एफ की वैल्यू 17, क्लास इंटरवल 9 का। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले में रख देनी है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा ये। अब मॉड के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये 12 सबसे बड़ी है, ये एफ एम हो गया। इससे ऊपर वाली F1 है, इससे नीचे वाली जो है ये F2 है। तो लोअर क्लास बाउंड्री वही है 144.5। ये 144.5 जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री और ये वाली इंफॉर्मेशन उठाएं और इस मॉड के फार्मूले में ले आएं। क्लास इंटरवल जो है ये 9 का, तो ये मॉड आ जाएगा। अब मीन, मीडियन, मॉड आपने निकाल लिया। ये जो क्वेश्चन है 3.46, इसमें भी यही कुछ फाइंड आउट करना है। ये सी बी का कॉलम देखें कैसे बना है। इसमें से इसे माइनस करें, ये आंसर आएगा 0.1। 0.1 आया, उसे 2 पे तकसीम किया, आंसर आया 0.05। इनमें से 0.05 निकाल दिया, इनमें 0.05 प्लस कर दिया, ये कॉलम खुल गया। एक्स कैसे बना? इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, इनको जमा करें, 2 पे तकसीम, तब भी यही आएगा। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम। अब इससे एफ को इस एक्स से ज़रब दे दी, ये कॉलम आ गया। सी एफ का कॉलम है 7, 7 में 12 जमा किया 19, 19 में 17 जमा किया 36 एंड सो ऑन, ये सी एफ का कॉलम आ गया। अब जो क्वेश्चन आपने ऊपर सॉल्व किया है मीन, मीडियन, मॉड निकालते हुए जो फार्मूले लगे हैं सेम एज इट इज़, यही फार्मूले आपने उठाने हैं और इसमें अप्लाई कर देना। मैंने कॉलम सारे बना दिए हैं, फार्मूले जो है आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास वेज है, डाटा उजरतें दी हुई हैं। तो इसमें से हमने पहले सी बी बनानी है।
सी बी का ये फार्मूला है एक्स प्लस माइनस एच बाई टू। इसमें फ़र्क देखें 2 का आ रहा है। एच बाई टू 2/2 करेंगे तो आंसर 1 आया। अब इनमें से 1 माइनस कर दो, ये खुल जाएगा। इन सारों में 1 प्लस कर दें, ये कॉलम खुल जाएगा। ये सी बी का कॉलम बन गया। अब सी एफ का कॉलम आपने बनाना है। फ्रीक्वेंसी पहली वैसे ही इसमें ये 13 ऐड करें, 16 में 43 ऐड किया, 59 आ गया। देन 102, ये आपके पास 161 एंड सो ऑन। ये सी एफ का कॉलम सारा खुल जाएगा। आपने लेना है मॉड। तो मॉड के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस F1 टू FM माइनस F1 F2 इंटू एच। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी बेटा देखें कौन सी आ रही है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ये है 220। इसे हम लिखेंगे F1 और इससे ऊपर वाली को लिखेंगे F1, इससे नीचे वाली को लिखेंगे F2। लोअर क्लास बाउंड्री होगी 31। CF का क्लास इंटरवल जो है ये आपके पास आ जाएगा 0.2 का, खाली 2 का, क्योंकि 2 का फ़र्क हमारे पास आ रहा है डाटे में। तो ये इन्फॉर्मेशन उठाएं और इसे इस फार्मूले में रख दें। ये आंसर होगा। मीडियन लेना है तो मीडियन के लिए फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी एफ। अब एन बाई टू से पता चलेगा आंसर कहाँ आता है। तो 1000 को 2 पर डिवाइड किया, 500 को सी एफ में देखें यहाँ पर आ रहा है। अब इसे अंडरलाइन कर लें। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये वाली वैल्यू एफ की, सी एफ की वैल्यू 336 और क्लास इंटरवल जो है 2 का। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इस फार्मूले में आप रखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 3.48 है। 3.48 में एम्पिरिकल रिलेशन जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। राइट डाउन द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड फॉर यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर जो एक मुकम्मल वीडियो है वो इसी तीसरे चैप्टर की प्ले लिस्ट में आपको बेटा मिल जाएगी, क्योंकि एम्पिरिकल रिलेशन जो है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मीन मीडियन मॉड के। यहाँ मैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा। बी पार्ट जो है इसमें हमने मॉड फाइंड आउट करना है। हमें मीन दिया हुआ है, हमें मीडियन दिया हुआ है और मॉड जो है ना ये हमने फाइंड आउट करना है। नोटिस करें एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन मीडियन मॉड ये क्या है। मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉल करता है। मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है ये फिर बड़ा हो जाएगा मीडियन से और मीडियन जो है ये बड़ा होगा मॉड से, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगी तो फिर इसी सिचुएशन में जो मीन है वो छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा मॉड से। यानी ये उसी पैटर्न पर रिवर्स होगा। ये मैंने प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से वैल्यूज़ ली हैं 0, 2, 4 और 6। मीन जो है चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी राइट साइड को गई है इस वजह से मीन का आंसर बड़ा है 6, मीडियन का आंसर छोटा है और मॉड का आंसर ये 0 है। अब इनका जो रिलेशनशिप है मीन में से मॉड निकालें तो ये फासला मीन में से मीडियन निकाल दें और उसे 3 से ज़रब दे दें तो ये बराबर है। यानी ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मीन और मॉड का डिस्टेंस और मीन माइनस मीडियन का डिस्टेंस, उसे 3 से ज़रब देने से सेम आंसर आ जाएगा। इसे 3 से क्यों ज़रब देनी है, क्योंकि ये देखें ज़रा ये डॉटेड लाइन जो मैंने इस हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3। इसका मतलब है ये एक हिस्सा अगर आप निकाल लें और उसे 3 से ज़रब दे दें तो ये सारा ही निकल आएगा। यहाँ पर अब आपने ये आंसर जो दिए हुए हैं ये आंसर्स जो हैं इस फार्मूले के अंदर आपने रख देने हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मॉड की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.50 क्वेश्चन है। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, बड़ी दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है। कहते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया एक नई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और उसके लिए आपने ये रिलेशन यूज़ किया है वेयर ए बी आर द कांस्टेंट शो दैट द मीन मीडियन मॉड ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन इन टर्म्स ऑफ दोज ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो नई डिस्ट्रीब्यूशन बनी है इसका मीन मीडियन मॉड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस। इसी तरह ये सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला ये नीचे भी यही क्वेश्चन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है ए बी की जगह, और बाकी सेम क्वेश्चन है।
इसको करने से पहले हमने ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मीन मीडियन मोड के अंदर चेंज कैसे आता है। तो ये बेटा आपने तसव्वुर जो है ना ये लेना ज़रा, ये नोट करें, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है। अब इस एक्स के अंदर जो हमारा मॉड है ना वो 1 है और इसमें जो हमारा मीडियन है वो 2 है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ ऊपर हैं 3 नीचे हैं, ये सेंटर में पड़ा हुआ है मॉड मीडियन। ये मॉड हो गया, एक मॉड है, मीडियन हो गया 2 और मीन जो है इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें और 7 पे तकसीम कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा मीन। अब मीन का आंसर भी मिल गया, मीडियन भी मिल गया, मॉड भी। आपने एक्स के अंदर 2 प्लस कर दिया, ये एक्स की वैल्यूज उठाएं और यहाँ रख के देखें, ये कॉलम खुल जाएगा। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 2 + 2 4, ये कॉलम हमारा खुल गया। अब इसी कॉलम को 5 से ज़रब दे दें तो ये कॉलम खुल गया। अब जब आपने प्लस किया है तो इसका मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया है, जब आपने ज़रब दी है तो इसका मतलब आपने स्केल चेंज किया है, क्योंकि प्लस करना माइनस करना इसे ओरिजिन चेंज कहते हैं और ज़रब देना तकसीम करना इसे स्केल चेंज कहते हैं। जब आपने इसका ओरिजिन चेंज किया यानी आपने 2 प्लस किया, अब जो इसका मीन होगा, इस कॉलम का मीन, उसके मीन मीडियन मॉड का जो आंसर निकलेगा वो सेम ही होगा जो ये वाला है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके मीन मीडियन मॉड के अंदर आपने 2 प्लस कर देना है। तो नोट करें ज़रा, इनमें 2 प्लस करके देखें, ये कॉलम खुल जाएगा आंसर का। मीन का आंसर इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, ये जो आंसर है ये इस कॉलम के हैं। तो जब आप इसके मीन मीडियन मॉड निकालोगे तो फिर जो आंसर आपका इसका निकला हुआ इस कॉलम का, इस कॉलम के आंसर्स को 5 से ज़रब दे दें, इनको 5 से ज़रब दें ये आ देगा, इसको 5 से ज़रब दें ये आ देगा, इसको 5 से ज़रब दें ये आ देगा। इसका मतलब है कि भाई मीन मीडियन मॉड जो है ये चेंज हो जाता है जैसे ही आप डाटे का ओरिजिन चेंज करते हो या स्केल चेंज करते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखें, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन से, इन 2 कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन से ये नया वेरिएबल बना, ये आपने एक नया वेरिएबल बनाया। ये याद रखना है बेटा, आप जब एक वेरिएबल को किसी दूसरे में कन्वर्ट करते हो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो वेरिएबल चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो ये है यही इसके लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी आप एक वेरिएबल से लाखों करोड़ों वेरिएबल बना लें, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम रहनी है, उसने चेंज नहीं होना। तो अब इसका आपने मीन मीडियन मॉड निकालना है। जो इसका दूसरा पार्ट है यानी बी पार्ट, उसमें भी देखें आपको अगर ये दिया हुआ है एक्स, तो इससे आपने ये वेरिएबल बना लिया। तो अब फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वही इसकी भी होगी, यानी जो इस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी, लेट्स सी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी यही होगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ओरिजिन चेंज हुआ है, स्केल चेंज हुआ है। तो जब आप डाटे का ओरिजिन और स्केल चेंज करते हो तो उसी तरह उसके मीन मीडियन मॉड में चेंज आ जाता है। ये हवाला आपने यहाँ पर देना है। We know that mean median mode are affected by change of region and scale. So mean median mode of transform distribution in terms of original distribution are as. ये आपके पास है ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन मीडियन मोड जो है, जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड था ना वो उससे आपने ज़रब देनी है और प्लस माइनस करना है, तो आपके पास नया वाला मीन मीडियन मोड आ जाएगा। इसी तरह ये जो मीन मीडियन मोड आपको ओरिजिनल का दिया हुआ था, उस ओरिजिनल के मीन मीडियन मोड को आपने ट्रांसफॉर्म के ओरिजिन और स्केल के साथ आपने मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कर देना, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड खुल जाएगा। फ़र्ज़ करो कि अगर ये मीन मीडियन मोड जो है ओरिजिनल का वो है ABC, तो फिर ट्रांसफॉर्म का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास खुल जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पर ज़रा क्लियर किया है एक एग्जांपल के ज़रिए, ताकि आपको ये करने में आसानी हो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।